LangChain एंड LangGraph दोनों ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं एंड हम दोनों को ही यूज करके एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बट ये दोनों डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। LangChain तब आप चूज करें जब आप लीनियर वर्कफ्लोज पे काम कर रहे हैं। लीनियर वर्कफ्लो का मतलब है स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करना। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने एआई ऐप को बोला कि मेरे को एक कंटेंट को समराइज करके दे दो, तो वो समराइज करके दे देगा। अगर आप उसको कोई क्वेश्चन करो तो वो आपको आंसर दे देगा। तो ये क्या हुआ? लीनियर वर्कफ्लो हुआ। इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए आप LangChain चूज करिए। एंड LangGraph आप कब चूज करेंगे? जब आप नॉन लीनियर वर्कफ्लोज पे काम कर रहे हैं। नॉन लीनियर मतलब जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज होते हैं वहां पे काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो आप कोई एआई ऐप बना रहे हो जिसमें एक टूल है, तो एक टूल करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा, तो हमारी एआई ऐप ऑटोमेटिकली दूसरे टूल को ट्राई कर लेगी या फिर डिफरेंट रूट को फॉलो कर लेगी उसका आंसर लेने के लिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो सपोज करो आपने एक एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया, ठीक है। अब यूजर ने जब उसको क्वेश्चन करा तो पहले वो एआई एजेंट देखेगा कि क्या ये सिंपल एफएक्यू क्वेश्चन है। अगर तो ये सिंपल एफएक्यू क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली आंसर कर देगा, जो स्टोर्ड डेटा है उसमें से उसका आंसर देख के आंसर कर देगा यूजर को। बट अगर वो क्वेश्चन प्रोडक्ट रिलेटेड हुआ तो वो कंपनी के डेटाबेस में से उसकी डिटेल फेच करके यूजर को आउटपुट दिखा देगा। अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर उस एप्लीकेशन के पास नहीं है तो वो ह्यूमन एजेंट को वो क्वेश्चन पास कर देगा। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो होता है उसके लिए आप LangGraph यूज कर सकते हैं। बट गाइज रिमेंबर कि LangGraph जो है LangChain इकोसिस्टम का ही पार्ट है। वो रिप्लेस नहीं कर रहा। LangGraph LangChain को रिप्लेस नहीं कर रहा। LangGraph इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ LangChain। सो हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि LangChain तब बेस्ट रहता है जब आप सिंपल स्ट्रेट वर्कफ्लोज पे काम करते हो, एंड LangGraph तब बेस्ट होता है जब आप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज पे काम करते हो।